वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेरोजगारों के लिए खास है। सीएम योगी की ये योजना, बिना ब्याज में ले सकते हैं 10 लाख तक ऋण। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना से ऐसे युवा कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक ऋण लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग को इस योजना के तहत बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उन्हें अनुदान का लाभ भी मिलता है। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों का 4% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना काफी महत्वपूर्ण है। ये युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 नए पद सृजित। सीआईएसएफ की तर्ज पर बना यूपीएसएसएफ। कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों, मेट्रो व प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल जल्द क्रियाशील करने के लिए 5124 नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें पहले चरण में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर में स्थापित की जा रही यूपीएसएसएफ की 5 वाहिनियों के लिए 5037 पदों का सृजन किया गया है। यूपीएसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में होगा, जिसके लिए 87 पद सृजित किए गए हैं। यूपीएसएसएफ की कमान एडीजी स्तर के अधिकारी के हाथ में होगी। वहीं शासन ने बीते दिनों अयोध्या में यूपीएसएसएफ की 6वीं वाहिनी स्थापित करने का निर्णय लिया है। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में फर्जी नामांकन का खेल खत्म। अब 100% बच्चे आधार से जुड़ेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की 1.58 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब बच्चों का फर्जी नामांकन नहीं हो सकेगा। स्कूल चलो अभियान के तहत जिन छात्र छात्राओं को स्कूल्स में प्रवेश मिल रहा है, उनका ब्यौरा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले 100% बच्चे आधार से जोड़े जा रहे हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं, उनका कार्ड तत्काल बनाया जा रहा है और जो आधार से लैस हैं, उनका सत्यापन हो रहा है। गाजीपुर से लखनऊ तक एटीएमएस से कवर होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपीडा ने खींचा सुरक्षा का खाका। गाजीपुर से लखनऊ तक सड़क दौड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी सुरक्षा को लेकर बेफिक्र होकर यात्रा करें। यूपीडा ने यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटना प्रबंधन को हाईटेक प्लान तैयार किया है, जो चंद महीनों में मूर्त रूप ले लेगा। 340 किलोमीटर लंबे पूरा एक्सप्रेसवे एटीएमएस से कवर होगा। इस पर 350 अत्याधुनिक कैमरे लगने से अब परिंदे के भी पर मारने की गुंजाइश ना के बराबर होगी। यात्रियों की पूरी गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड होंगी। पूरा एक्सप्रेसवे वायरलेस सिस्टम से जुड़ेगा। सुरक्षा कर्मचारी वायरलेस से संवाद कर त्वरित रिस्पॉन्स देंगे। यूपी में 350 करोड़ की बिजली के बकायेदारों से होगी वसूली। 1 लाख बकाया वालों की सूची तैयार। बिजली भरपूर इस्तेमाल करने वाले ऐसे बकायेदारों की सूची मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने तैयार करवाई है, जिन पर 1 लाख व उससे ज्यादा का बकाया है। मध्यांचल के प्रबंध निदेशक अनिल ढींगरा ने 19 जिलों में 2300 बकायेदारों की लिस्ट तैयार करवाई है। ये वो बकायेदार हैं जो महीनों से बिल जमा करने में टाल मटोल कर रहे हैं। इन पर करीब 350 करोड़ रुपए बिजली बिल के रूप में बकाया है। ऐसे बकायेदारों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। अगर बकायेदार पार्चमेंट करना चाहता है तो उसे विकल्प देने के साथ ही एक निर्धारित तिथि में पूरा बकाया जमा करना होगा। यूपी में राशन की दुकानों व जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प। प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी आसान होगा। स्टाम्प और निबंधन विभाग की 100 दिन से लेकर 5 वर्ष तक की कार्य योजना के संबंध में मंगलवार को स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा अगले 100 दिनों में कई ऐसे निर्णय किए जाएंगे जिसमें जनता को राहत मिल सके। 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर के लिए गाँव से शहर तक कहीं भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अब 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर राशन की दुकान से लेकर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी बेचने की व्यवस्था करने जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर। यूपी में सरकारी गेहूं खरीद पर भी किसानों से सीधे लेकर भेजा जा रहा है विदेश। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का असर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी गेहूं खरीद पर भी पड़ रहा है। सरकारी क्रय केंद्रों के बजाय किसान बाजार में व्यापारियों और आड़तियों को गेहूं बेच रहे हैं और उनसे खरीद कर निर्यातक इसे विदेश भेज रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल पहले 10 दिनों में गेहूं की खरीद 5% भी नहीं हुई। गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होती है। पिछले वर्ष 1 से लेकर 10 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर 96,000 टन गेहूं खरीदा गया था। वहीं इस साल 10 अप्रैल तक क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद सिर्फ 4,668 टन हुई। यूपी के 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में नहीं आएगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। बेहद चौंकाने वाली वजह।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि का कई किसानों को लाभ मिलता नहीं दिख रहा। इसकी वजह भी खुद किसान खाता धारक हैं। 11वीं किश्त जारी होने वाली है, लेकिन मैनपुरी और जिले के करीब 5 लाख से ज्यादा किसान इससे वंचित रह सकते हैं। दरअसल जिले के किसान ई-केवाईसी कराने में पिछड़ गए हैं। अब तक मात्र 27% किसानों ने ही ई-केवाईसी कराई है। ई-केवाईसी न कराने वालों की किश्त रुक जाएगी। किसान जल्द से जल्द जन सुविधा केंद्रों पर पहुंचकर पहले ई-केवाईसी करा लें। यूपी को जल्द एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा देने जा रही है योगी सरकार। 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। विकास के मानकों में बेहद पीछे छूट चुके बुंदेलखंड के विकास को इस एक्सप्रेसवे से नई गति मिलेगी। आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जैसे जिलों को इसका लाभ मिलेगा। मेरठ विक्टोरिया पार्क अग्निकांड, मोटर व्हीकल एक्ट की तरह तय होगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम ने विक्टोरिया पार्क अग्निकांड मामले में कहा कि प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए सही प्रकार से मुआवजे की गणना नहीं की गई। मुआवजे की गणना इस प्रकार से की जानी चाहिए जैसे मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में हाईकोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश से मुआवजे के लिए मेरठ में तैनात जिला जज या अपर जिला जज के द्वारा सही प्रकार से गणना कराकर 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुआवजे की गणना प्रतिदिन के हिसाब से होनी चाहिए। योगी सरकार ने मिट्टी के कारीगरों के लिए खोला खजाना। इन योजनाओं का मिलेगा लाभ, करें आवेदन। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ये योजना मिट्टी से जुड़े कारीगरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद एकाएक मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी है। एक बार फिर से कुल्हड़ परई का जमाना वापस आता दिख रहा है। कुम्हारों के इस परंपरागत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा पूर्व में माटी कला बोर्ड का गठन भी किया जा चुका है। इस बोर्ड के माध्यम से माटी कला को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं बोर्ड इसकी खामियों को दूर करने के लिए मिट्टी के कारीगरों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। यूपीपीएससी आरओ मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल से 354 पदों के लिए शामिल होंगे 3960 अभ्यर्थी। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ 2021 की मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होकर 25 से 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके साथ आयोग ने परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के साथ ही 9 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 354 पदों पर भर्ती के लिए कुल 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 2,74,702 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। बरपेट पीओ गंगा का पानी, हर गांव में सरकारी डॉक्टर, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय। नमामि गंगे योजना की समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के मंत्री ने बताया कि गंगा और उससे जुड़ी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त तो किया ही जाएगा। 100 दिन के भीतर ऐसी कार्य योजना बनेगी कि गंगा का पानी पीने योग्य बन जाए। इस दौरान सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया। इसके लिए हर एक स्थान पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी और साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। इस योजना से 27 जिलों के किसानों को भी जोड़ा जाएगा। महामारियों से निपटने के लिए सीएम योगी का निर्देश, जल्द खोले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की शाखा। यूपी ने कोरोना संक्रमण के साथ साथ भविष्य में फैलने वाली महामारियों से निपटने के लिए कमर कस ली। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की शाखा जल्द प्रदेश में खोली जाए। संस्थान के लिए निःशुल्क जमीन जल्द उपलब्ध कराई जाए। भारत सरकार के सहयोग से इस संस्थान को खोलने के काम में तेजी लाई जाए। कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की शाखा यूपी में खुलने से वायरस जनित रोगों से निपटने में आसानी होगी। लंच के नाम पर घंटों गायब रहने वालों पर कसेगी नकेल। सीएम योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं अनुशासनहीनता। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक दूसरे कार्यकाल की शपथ लेते ही शुरू हो गया था और अब विधान परिषद चुनाव खत्म होते ही सरकारी कामकाज को भी रफ्तार देने के लिए योगी ने कमर कस ली है। जनता की परेशानी को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसी जो दोपहर में लंच के नाम पर दफ्तर से घंटों गायब रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि भोजनावकाश आधे घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक भवन में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा टीम 9 की बैठक में की। आगरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा वो सत्ता के लायक हैं ना विपक्ष के।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को आगरा आए हैं। राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार में शामिल होने के लिए पहुंचे। दोपहर 1:30 बजे सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। होटल क्लार्क शिराज में चल रहे ऑन इंडिया चेन सेमिनार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले प्रदेश में इनकम टैक्स की तरह गुंडा टैक्स वसूला जाता था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित माहौल देकर उद्योग के लिए माकूल स्थिति बनाई है। पिछले 5 साल पहले काफी काम हुआ है। आगामी 5 साल में और भी तेजी से काम किया जाएगा। यूपी और बिहार सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, रेलवे देगा नौकरी। उत्तर प्रदेश और बिहार के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को रेलवे संविदा पर अपने यहां फिर से नौकरी देगा। इन दोनों राज्यों के वन और राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूर्वोत्तर रेलवे का निर्माण संगठन नई रेल लाइन बिछाने, अमान परिवर्तन और डंबलिंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। जमीन अधिग्रहण से लेकर वन विभाग से जुड़े कई कामों के लिए रेलवे का निर्माण संगठन अनुभवी लोगों को तैनात करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, एमएलसी चुनाव में 40 साल बाद बना ये रिकॉर्ड। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाया तो विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के चुनाव में भी 40 वर्ष बाद उच्च सदन में पूर्ण बहुमत का इतिहास रच दिया। नेतृत्व, रणनीति और संगठन के परिश्रम का परिणाम है कि 5 वर्ष पहले विधान परिषद में भाजपा के सदस्यों की संख्या मात्र 7 थी, जो कि अब 66 पर पहुंच गई। ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। पीएम किसान अपडेट, ओटीपी की जगह आधार से होगी केवाईसी, अंतिम तिथि 31 मई। पीएम किसान सम्मान निधि में एक ताजा अपडेट सामने आया। एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया। बता दें कि पहले ये डेडलाइन 31 मार्च थी, इसके बाद 22 और अब 31 मई हो गई। अब पीएम किसान सम्मान के लाभार्थी 31 मई 2022 तक के केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। साथ ही अब केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर अब केवाईसी का विकल्प कुछ समय के लिए हटा दिया गया है, यानी अब आपको ऑफलाइन केवाईसी करानी होगी। इसके लिए आपको सीएचसी सेंटर जाना होगा। भारत ने फिर निभाई बड़े भाई की जिम्मेदारी, श्रीलंका को भेजा 11,000 मीट्रिक टन चावल। भीषण आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में इन दिनों लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसे में भारत एक अच्छा पड़ोसी और बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए लगातार उसकी मदद करने में लगा है। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रीय नववर्ष की शुरुआत से पहले 11,000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी। श्रीलंका को यह मदद $1 अरब की रियायती भारतीय ऋण सुविधा के तहत दी गई। श्रीलंका के अफसरों ने चावल की खेप रिसीव करते हुए भारत सरकार और भारतीय जनता का शुक्रिया अदा किया, जो इस बुरे वक्त में भी उनका साथ दे रही हैं। स्वास्थ्य पर होगा ज्यादा खर्च, गांव में नियुक्त होंगे डॉक्टर। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने 100 दिनों के मेगा प्लान का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि हर तहसील और ब्लॉक में हॉस्पिटल खोलने लगेगा। इसमें डॉक्टर होंगे। कोशिश हर ग्राम सभा स्तर पर कम से कम एक डॉक्टर की नियुक्ति हो, ये रहेगी। गांव में डॉक्टर्स की नियुक्ति पर उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर 3 महीने के अंदर भरने का दावा किया गया है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। खुली जीप से सफारी पार्क घूमे मुलायम, निदेशक से बोले धन की जरूरत हो तो बताएं, सरकार से कर लेंगे बात। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने खुली जीप से सफारी पार्क का भ्रमण किया और पर्यटक बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सफारी पार्क को देश की पहचान बताया। उन्होंने निदेशक से कहा कि अधिक से अधिक पर्यटकों को लाने का काम करें और धन की कमी पर बताएं, इस पर वो सरकार से बात कर लेंगे। इटावा सफारी पार्क मुलायम सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने करीब 1 घंटे तक सफारी पार्क का भ्रमण किया। मुलायम सिंह यादव अपने सुरक्षा दस्ते के साथ अपने सिविल लाइन स्थित आवास से इटावा सफारी पार्क के लिए रवाना हुए। अखिलेश यादव को दाढ़ी वालों से नफरत, यूपी में इस्लामी संगठन ने लगाया आरोप, मुसलमानों को दी नसीहत। समाजवादी पार्टी में आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क जैसे मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के बीच इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम ने भी अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत करने वाला बताया। सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने की नसीहत देते हुए कहा कि मुलायम और अखिलेश की सपा में काफी फर्क है। अखिलेश यादव को दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों से न सिर्फ परहेज है बल्कि नफरत है। होमगार्ड भर्ती के लिए 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य में निवास कर रहे अभ्यर्थी जो काफी दिनों से होमगार्ड भर्ती 2022 का सपना देख रहे थे, उनके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर है। राज्य में निवास करने वाले सभी अभ्यर्थी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड होमगार्ड भर्ती 2022 के लिए अधिसूचना जारी करने जा रहा है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए कुल 30,000 अनुमानित पद हैं। इस भर्ती के लिए अभी तक फॉर्म चालू नहीं किए गए, पर जैसे ही प्रक्रिया को चालू किया जाएगा तो आपको हमारे द्वारा पोस्ट के माध्यम से सूचना प्रदान कर दी जाएगी।
रोडवेज बस का सफर हुआ महंगा, कानपुर लखनऊ से दिल्ली तक के बढ़े रुपए, जाने कहा कितना बढ़ा किराया। डीजल, पेट्रोल और टोल पर पड़ी महंगाई की मार के बीच रोडवेज प्रबंधन ने भी यात्रियों को झटका दिया। यात्री भाड़ा में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी कर दी गई। कानपुर से दिल्ली, लखनऊ, आगरा सहित सभी उन रास्तों का किराया बढ़ गया जहां पर जाने के लिए टोल वहन करना पड़ता है। कंडक्टर्स को फौरी तौर पर बढ़े किराए की सूची दे दी गई। रोडवेज के सेवा प्रबंधक तुलाराम का कहना है कि टोल में बढ़ोतरी की वजह से यात्री किराए में वृद्धि की गई है। रोडवेज अफसरों ने बताया कि किराए में 1 से लेकर 20 रुपए तक बढ़े हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।